आधी रात के बाद भी दरवाज़ा खुला था। गौरव अपने पिता के साथ रहता था। एक दिन गौरव और उसके पिता का झगड़ा हो गया और गुस्से में गौरव अपने पिता से रूठकर घर छोड़कर चला गया। घर छोड़ने के बाद गौरव को समझ नहीं आया कि वह कहाँ जाए। फिर इधर उधर यूं ही भटकता रहा। कुछ दिन बीत गए। उसके बाद उसके पास जितने पैसे थे वह भी खत्म हो गए और अब जिस घर में वह किराए पर रहता था उसका किराया भी उसके पास नहीं बचा था। एक दिन वो बीमार पड़ गया। अपने किराए के मकान में अकेले पड़े उसे अपने पिता की याद आई कि कैसे उसके पिता ने बिन माँ के बेटे को कैसे पाला पोसा और कभी उसको उसकी माँ की याद नहीं आने दी। उसके बीमार होने पर उसकी सेवा किया करते थे। उसे बीमारी में इतना प्रेम मिलता था कि वो स्वयं ही शीघ्र अतिशीघ्र ठीक हो जाता था। उसे फिर एहसास हुआ कि उसने घर छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। वो रात के अंधेरे में ही घर की ओर लौट गया। जब घर के नज़दीक गया तो उसने देखा आधी रात के बाद भी दरवाज़ा खुला हुआ है। अनहोनी के डर से वो तुरंत भागकर गया तो उसने पाया कि वही आंगन में उसके पिता लेटे हुए हैं। गौरव को देखते ही उसके पिता ने अपनी बाहें फैलाकर उसका स्वागत किया। गौरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने पिता से पूछा, ये घर का दरवाज़ा खुला है, क्या आपको आभास था कि मैं आऊँगा? पिता ने उत्तर दिया, अरे पगले, ये दरवाज़ा उस दिन से बंद ही नहीं हुआ जिस दिन से तू गया है। मैं सोचता था कि पता नहीं तू कब आ जाए और कहीं ऐसा ना हो कि दरवाज़ा बंद देखकर तू वापस लौट जाए। इतना कहते ही गौरव अपने पिता के गले लग गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और कहने लगा, पिताजी मुझे माफ़ करो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैं कभी भी आपसे नहीं रूठूंगा और ना ही ये घर छोड़कर जाऊंगा। ठीक यही स्थिति उस भगवान की भी होती है। उसने भी प्रेमवश अपने भक्तों के लिए द्वार खुले रखे हैं कि पता नहीं कब भटकी हुई कोई संतान उसकी ओर लौट आए। हमें आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि उसके प्रेम को समझे और सत्कर्म करे। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको यह कहानी पढ़कर ज़रूर अच्छी लगी होगी और अगर हमारी यह कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।